हम लोग आ चुके हैं हमारे नए सेशन मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में, जहां हम सीखेंगे कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं। अच्छा आंसर से मीनिंग है कि हमें 10 में से 5 या 4.5 नंबर मिल जाए उस आंसर के ऊपर, जो कि यूपीएससी मेंस में एक आइडियल मार्क्स माने जाते हैं कि इतने मिलना मतलब आप रैंक लाने के बराबर है। यानी हर क्वेश्चन में आप अगर 4.5, 5 और 4 की रेंज में हैं तो हाँ, ये कह सकते हैं ना कि आपके इसमें यूपीएससी मेंस में रैंक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो 150 वर्ड्स का क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसमें वो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है और उसमें यूपीएससी वाले ज़्यादातर यही 4.5-5 की रेंज में देते हैं, और सबसे लोवेस्ट जो देते हैं वो 2.5 मार्क्स होते हैं और वो फेल होते हैं। हमें देखो, पास होने के लिए 3.5 नंबर और 4 नंबर वाले पास होते हैं, वो सिर्फ पास होते हैं। रैंक आती है 700, 800, 900, लेकिन आपको रैंक लानी है ना, यानी ज़्यादा अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो। सीधा सा है, हिंदी मीडियम के नंबर नहीं आते हैं, उन्हें नंबर बहुत कम मिलते हैं। आपको पूरी कोशिश अभी से करके चलनी है कि आपके अभी से हर टेस्ट में 4.5, 4 या 5 नंबर आए, ताकि आपके उस वक्त तक जब आप यूपीएससी मेंस दो तब ये दिक्कत ना आए कि आप अभी भी 3, 3.5, 2.5 नंबर पे अटके हुए हो, क्योंकि आपको ना फॉर्मेट पता है ना क्या लिखना है, ये कुछ आइडिया ही नहीं पता है, तो उससे आप फंस जाओगे। इससे अच्छा है अभी आप प्रैक्टिस करें, ताकि आने वाले 1 साल में आप जब भी मेंस लिखें तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएँ। ठीक है, चलिए हम कॉपी देखते हैं। तो एक मेरे फ्रेंड की है जिसने मेंस का आंसर लिखा था, उसको एक कोचिंग ने चेक की है उसकी कॉपी, और उसे कम से कम 5.5 नंबर दिए गए हैं उस आंसर पे। पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, अगर कॉपी को ऊपर से देखोगे ना इस आंसर को, तो आपको बहुत साफ़ सुथरी दिख रही है, अच्छे से, जो कहते हैं सजी धजी कॉपी विथ डायग्राम्स, विथ ऑल लाइंस, अंडरलाइंस, जितने ऊपर कहते हैं ना सजाने के लिए, कि हाँ ऊपर से देखने पे भी लगे कि हाँ कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखी हुई है इस कॉपी में, वो ऐसे ही ऊपर से ही देखने में लग रहा है। तो एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए जिसको आइडियल मानते हैं, पूरी फॉर्मेट के साथ ये कॉपी। इस कॉपी में आपको फॉर्मेट बहुत अच्छा दिख रहा है, एक इस टाइप से नहीं लिखा हुआ है। जो 10वीं का उत्तर लिखते हैं ना अपन अभी, वो नहीं लिखा है इन्होंने, 10th क्लास वाला। ये बहुत अच्छा आंसर माना जाता है इस फॉर्मेट के साथ में। ओके, आइए एक बार हम देखते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस डिमांड पे इन्होंने ऐसा आंसर लिखा है। ठीक है, महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती, चर्चा कीजिए। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को तोड़िए 3 पार्ट। अगर 150 है तो ये क्वेश्चन बेसिकली 3 पार्ट में टूटता ही टूटता है। ठीक है, आपके पास सबसे स्टार्टिंग में हो गया इंट्रो। एक अच्छा इंट्रो 2 से 3 लाइन का होता है, जो इस पूरे क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही अपने इन 2-3 लाइनों में ले आता है कि मैं, हाँ, लास्ट के नीचे लाइनों में क्या कहने वाला हूँ, इस मेन बॉडी में क्या कहने वाला हूँ, वो यहाँ 2 या 3 लाइनों में बता देता है अपने वर्ड्स से, की वर्ड से, टर्म्स से। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट आएगा मेन बॉडी, जो यहाँ महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी तो हो गए इंट्रो। इंट्रो में आ गए महात्मा गांधी, कि हाँ महात्मा गांधी थे, आए थे, तो क्या क्या इफेक्ट था वो आपने इंट्रो में बता दिया कि हाँ महात्मा गांधी ऐसी चीज़ें थी। अब यहाँ क्या बोला है कि बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती। इसने पूछा है कितनी भिन्न हुई होती। क्वेश्चन का पता है एक हिडन एस्पेक्ट भी होता है, कि जो छुपा हुआ है और जिसे आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछने वाले ने एक चीज़ और भी पूछी है, कि महात्मा गांधी के होने से क्या क्या चीज़ें अच्छी थी। 4 लाइन या 3 लाइन का, 150 वर्ड का है ना, तो 4 या 3 लाइन का आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी के यहाँ होने से क्या इफ़ेक्ट थे। ठीक है, आप ये बताओगे कि हाँ महात्मा गांधी थे तो क्या इफ़ेक्ट रहे थे। कभी भी कोशिश करना ना, जो पॉजिटिव साइड है वो ऊपर लिखना, नेगेटिव बाद में, कोशिश यही करना, क्योंकि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। कि वो जो कहते हैं ना कि ब्रेन का साइड पता चलता है, कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, नेगेटिव थिंकिंग रखते हो,
जो पहले आता है, हाँ वो मत सोचना कि नई क्वेश्चन की डिमांड है तो पूरा नेगेटिव ही कर दिया, वो करोगे तो वो काट देगा, क्योंकि उसको पता है कि नहीं, इतना गलत नहीं थे महात्मा गांधी के ना होना, कोई और भी थे, बहुत से लोग थे जो जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में भागीदारी रखी थी। तो एकदम से ही अगर आप लिख दो कि नहीं नहीं महात्मा गांधी नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता आज हम ऐसे, वो वाली हरकतें मत करना, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पे हिडन एस्पेक्ट अपन को मिल गया कि हाँ महात्मा गांधी के जो अचीवमेंट्स हैं वो भी बतानी है। अब मेन है नेगेटिव साइड, कि महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या होता, वो लिखेंगे 5 या 6 पॉइंट में। क्यों? क्योंकि वो मेन है, जो उसने पूछा है ये है मेन थिंग, ठीक है। या 5 या 6 लाइन में आप इसे लिखेंगे। इसके बाद चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, हमने चर्चा कर ली है यहाँ से लेके, ये हो गए, और ये यहाँ से मेन बॉडी, ये पूरी चर्चा कीजिए में ही आ गया। अब एंड में हमेशा 2 या 3 लाइन का एक कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए जो ऊपर आपने लिखा है उसको जस्टिफाई करता हो, कि हाँ अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो ये चेंजेस होते, ऐसी चीज़ें होती। आप ये सब चीज़ें लिख के उस पूरे क्वेश्चन को जो आपने आंसर लिखा है लास्ट में आके जस्टिफाई करेंगे कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। चलिए एक बार इसके आंसर को पढ़ते हैं, क्या लिखा है और क्या हमें इससे सीखना है उसे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आइए, इंट्रो पढ़ते हैं। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह, संघर्ष विराम संघर्ष और रचनात्मक कार्य की शैली से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को तीव्रता प्रदान की। अब देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट, इसने नॉलेज भी बता दिया कि मुझे आता भी है। दूसरा, की टर्म्स, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है ना इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम की कॉपी में, एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, वो है की टर्म्स। वो की टर्म्स का यूज़ करते हैं, वो सीधा सा एक वर्ड लिखेंगे जो कम से कम इतनी बड़ी एक लाइन को अपने अंदर ले आता है, और आपके पास बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है कि आप अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। इसने की टर्म लिखा सत्याग्रह, संघर्ष विराम संघर्ष, रचनात्मक कार्य की शैली। अगर आपको की टर्म्स नहीं पता होते ना तो आप लिखते हैं महात्मा गांधी ने क्या कहते हैं ये भूख हड़ताल करी, खाना नहीं खाया, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लिख के आप कम से कम 1 2 3 4 5 बस। फिर कॉपी ले जाके चेक कराते तो वो ये बोलता है इतना बड़ा नहीं होता है इंट्रो। फिर आप बोलते कि सर क्या लिखूँ, की टर्म्स, की टर्म्स लिखने होते हैं हमको, जो इंट्रो को छोटा करते हैं, 2 से 3 लाइन का करते हैं, और वही आपके आंसर को एक अच्छा आंसर बनाते हैं। ओके, ये इसने इंट्रो लिखा, ये नॉलेज में आ गया, की टर्म्स भी आ गए, और जो पूछा तीव्रता प्रदान करी कि हाँ महात्मा गांधी के होने से क्या हुआ, इसने इस क्वेश्चन में इस डिमांड को फुलफिल किया, ठीक है। बेस्ट इंट्रो है। अब स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, ये इसने ढूंढा हिडन एस्पेक्ट, कि महात्मा गांधी थे तो क्या क्या अच्छी चीज़ें थी, ठीक है। अब देखो, महिला भागीदारी, ठीक है, असहयोग आंदोलन, शराब दुकान पर हड़ताल, ये देखो महिला भागीदारी। ऐसे इसने यह टॉपिक लिखा कि महात्मा गांधी थे तो क्या अच्छी चीज़ हुई थी, कि हाँ औरतों की भागीदारी बढ़ गई थी। इसने एग्जाम्पल दे दिया कि इन्होंने कहाँ देखा, असहयोग आंदोलन में देखा था, शराब दुकानों पर हड़ताल देखी थी। अब साइड में ईयर भी लिखा है, अगर आपको ईयर ना आता हो तो छोड़ देना, अवॉइड करना। इसने लिखा है इसको आता था, आपको नहीं आता हो तो अवॉइड करना। ज़रूरी नहीं है कि आप ये हर चीज़ लिखें, ज़्यादा लिखना भी मतलब वो ज्ञान का बखान करने जैसा हो जाएगा, और गलती से गलत हो गया ना तो ऐसे काट देगा, जहाँ आधा नंबर भी मिलना होगा वो नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता, खिलाफत असहयोग आंदोलन, ठीक है, किसान श्रमिक भागीदारी, चंपारण, अहमदाबाद मिल्स सत्याग्रह, गुड। देखो किसान श्रमिक भागीदारी, हाँ महात्मा गांधी के आने से ही माना जाता है कि किसानों और श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में एक साथ जोड़ा गया था, तो ये महात्मा गांधी का इम्पैक्ट था, ठीक है। अहिंसा और सत्याग्रह, ये की टर्म्स महात्मा गांधी के, अहिंसा और सत्याग्रह। देखो चोरी चोरा होते ही असहयोग वापस ले लिया, यह अहिंसा आ गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आ गया जो 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले टाइम पे। वाह, ये 4 टॉपिक्स में
4 की टर्म्स में या 4 बुलेट पॉइंट्स में सबसे अच्छा बुलेट पॉइंट्स, इसने कहीं ऐसी लाइनों का प्रयोग नहीं किया है 4 लाइनें लिखी और महात्मा गांधी को समझा दिया, वो नहीं किया। इसने की टर्म्स बुलेट पॉइंट्स यूज़ किए, जिसमें आप सीधे सीधे एग्जांपल देख रहे हो, वर्ड्स देख रहे हो जो ज़रूरी हैं, और उससे इसने इस मेन हिडन एस्पेक्ट को ढूंढ के एक्सप्लेन कर दिया, और ऊपर ऊपर क्लियर दिख रहा है कि हाँ एक अच्छा सा बेटर सजा हुआ आंसर है वो, आपने देख लिया। ठीक है, अब देखो महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता, जो डायरेक्टली पूछा है, जो डायरेक्ट पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चन का, वो देखते हैं। अत्यधिक हिंसा, ठीक है, महात्मा गांधी नहीं थे जब नहीं आए थे तब क्या था, निष्क्रिय प्रतिरोध हत्या, हाँ, उग्रवादी दल, व्यक्तिगत बलिदान, भगत सिंह, यस, सांप्रदायिक, देखो यहाँ भगत सिंह एग्जाम्पल लिया गया है 1930। बहुत से लोग बोलेंगे इस टाइम महात्मा गांधी थे, बट महात्मा गांधी इनको हेड नहीं कर रहे थे, है ना। महात्मा गांधी इनको हेड नहीं कर रहे थे। महात्मा गांधी की जहाँ जहाँ इन्वॉल्वमेंट थी वहाँ अहिंसा बहुत आगे थी, और ये ऐसे हत्या और ये सब नहीं हुई थी। भगत सिंह और इनका एक पूरा अलग ग्रुप था, HSRA, HRA, ये लोग उग्रवादी दल से थे, और इनका जो पूरा मोटो था वो हिंसक प्रवृत्ति पे था, इसलिए ये अलग लीडरशिप में थे। ठीक है, दूसरा सांप्रदायिकता, जैसे इन्होंने ऊपर बताया था कि सांप्रदायिकता कम हुई थी जब महात्मा गांधी थे, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, उग्रवादी नेताओं द्वारा धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग, ओके। मोपला विद्रोह 1921, ओके। निम्न महिला भागीदारी, देखो जब महात्मा गांधी आए थे ना तब सिर्फ उच्च वर्ग की महिला भागी, मतलब 1914 से पहले, 1915 से पहले, सॉरी, एनी बेसेंट जो हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, दूसरा सीमित सामाजिक आधार, श्रमिक और किसान गांधीवादी युग में अधिक आए थे। देखो हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना कि 1917 से जब चंपारण और अहमदाबाद मिल वाला हुआ, इसके बाद से श्रमिक और किसान जुड़े थे, सही है, कम था सामाजिक आधार। मतलब यही ना, सामाजिक आधार का मीनिंग हुआ कि लोग, कितने लोग जुड़े हुए थे उस आंदोलन से। ठीक है, दूसरा अस्पृश्य जाति पृथकता का शिकार, ठीक है, 1932 में महात्मा गांधी ने जब हरिजन लोगों के लिए अस्पृश्यता पृथक्करण और ये सब आंदोलन चलाए, तब ये हुआ ना कि इन लोगों को भी शामिल किया गया आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में। नहीं तो पहले अलग माने जाते थे और अलग तरीके से व्यवहार किया जाता था, जिसकी लड़ाई BR अम्बेडकर लड़ रहे थे अलग से। लेकिन यही है ना कि वो एक पूरी तरीके से धर्म को और जाति को उखाड़ फेंकना चाहते थे, बट महात्मा गांधी जाति के अंदर सुधार करना चाहते थे, धर्म के अंदर सुधार करना चाहते थे। तो ये धीरे धीरे सुधार हुआ था इसमें। दूसरा सीमित भौगोलिक विस्तार, ओके। देखो जब महात्मा गांधी हेड नहीं कर रहे थे तो होम रूल लीग थी, सीमित क्षेत्र में थी। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ इंडिया के इस पार्ट में ही यानी बंगाल वाले रीजन में और इसमें ही तक थी। जबकि जैसे ही आप असहयोग, सविनय अवज्ञा और ये क्विट इंडिया मूवमेंट आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पूरे रीजन में फैली हुई थी। ठीक है, वैश्विक सराहना या सहानुभूति में कमी, दक्षिण अफ्रीका की सफलता और महात्मा गांधी वैश्विक नेता के रूप में। देखो जैसे ही महात्मा गांधी आए वो दक्षिण अफ्रीका से काम करके आए थे। ठीक है, वहाँ जितना उनको मतलब वो कहते हैं ना हाईलाइट किया जा सकता था वो वहाँ हो चुके थे दक्षिण अफ्रीका से। एक लीडर के तौर पे इंडियंस के लीडर के तौर पे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में चुने जा चुके थे कि हाँ इन्होंने इंडियंस के लिए यहाँ पे आंदोलन मूवमेंट्स किए, लोगों के लिए लड़े। तो गांधी एक वैश्विक नेता हो चुके थे, मतलब सबकी आंखें गांधी की तरफ थी। तो ये एक मेन पर्सपेक्टिव थे कि हाँ इन्होंने वैश्विक सराहना या सहानुभूति लाए थे। ये लोगों की नज़रें पड़ी थी इंडिया पे भी कि इनके साथ शोषण हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, देखो 5 से 6 पॉइंट में 2, 4, 5, ठीक है, 6 पॉइंट का इसने जो मेन बॉडी थी वो लिख दी, अच्छे से टर्म्स यूज़ किए कि हाँ महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या होता, और उसमें एग्जांपल भी दे दिया कि हाँ देखो यहाँ पे नहीं थे तो ये चीज़ें थी। हर जगह इसने डेट डालने की कोशिश नहीं की, जहाँ आता है चुपचाप वहाँ 1-2 जगह लिखा
यहाँ आंदोलन थे, जो हिडन एस्पेक्ट में इसने डेट्स लिखी है, हाँ आंदोलन थे, तो इसे छोटा मोटा पता था, इसने लिख दिया। लेकिन यहाँ इसने हर जगह डेट नहीं लिखी, क्योंकि जहाँ ज़रूरी है वहाँ लिखो, नहीं तो फालतू ज्ञान का बखान करोगे, गलती से कुछ गलत हो गया, वो आधा 1 नंबर काट लेगा। ओके, नाउ कंक्लूजन पे आते हैं। गांधी जी का ना होना, सीधा सा अब ये कंक्लूड कर रहा है, ऊपर जितना भी लिखा है उसने, गांधी जी का ना होना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एकता की कमी, ओके, राष्ट्रीयता की विचारधारा का प्रभावी ना होना एक समान होता, क्योंकि गांधी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और ग्रामीण जन के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो चुके थे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, एक अच्छा है, यानी बहुत अच्छा ट्राई किया है इसने कंक्लूजन देने में। इससे बेटर भी किया जा सकता है, सिर्फ 2 या 3 लाइन में लिख कर, क्योंकि गांधी जी को राष्ट्र का नेता चुन लिया गया था। ऐसी चीज़ें लिख के आप इंट्रो में ही ऐसी चीज़ें लिख के भी आप पूरा ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं आंसर में। ठीक है, बट ये एक बहुत अच्छा आंसर है, और हाँ ये लग रहा है कि इसे जो 5-5.5 नंबर दिए हैं, इसने वैसा आंसर लिखा है, ये उस टाइप का है, क्योंकि आप देखो इसका परफेक्ट फॉर्मेट परफेक्ट है, इंट्रो, हिडन एस्पेक्ट, ठीक है, मैन बॉडी, इसकी राइटिंग, दूसरा परफेक्ट एग्जांपल्स, की टर्म्स, जो अंडरलाइन करना है वो सब एक पूरे आंसर में, ये चीज़ें, और एनालिटिकल अप्रोच, इसने इस पूरे आंसर में ये सब दिखा दिया कि इसको आता है। इसने एक अच्छा फॉर्मेट दिया, एक अच्छा इंट्रो लिखा, हिडन एस्पेक्ट ढूंढा, मैन बॉडी लिखी, राइटिंग इसकी अच्छी है, परफेक्ट एग्जांपल दिए हैं, की टर्म्स का यूज़ किया है, इसने जहाँ जहाँ अंडरलाइन की ज़रूरत है वहाँ अंडरलाइन किया है, एनालिटिकल अप्रोच अपनाई है, डायग्रामेटिक आंसर है इसका, डायग्राम्स का यूज़ किया हुआ है इसके आंसर में। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक आंसर में, जो आपको 5 या 6 नंबर तक पहुंचाती है, और इसने किया है वो, ये वेल डिज़र्विंग है। ओके, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप ऐसा ही आंसर लिखें जो कम से कम आपको 5 या 6 नंबर तक पहुंचाए। ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।